सर्प यज्ञ की शुरुआत, जन्मेजय की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोमांचक और गहरी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के उन अनमोल पन्नों से जुड़ी है जिनमें न्याय, बदले की आग और अंत में शांति की खोज का सुंदर संगम है। इस कहानी के मुख्य पात्र है जन्मेजय, उनके पिता परीक्षित, सर्पराज तक्षक और एक युवा ऋषि अस्तिका। सबसे पहले थोड़ा परिचय देते हैं। जन्मेजय, जो कि राजा परीक्षित के पुत्र थे, महाभारत के बाद की पीढ़ी के राजा थे। परीक्षित, जो कि भगवान कृष्ण के वंशज थे, एक महान योद्धा और शासक थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन एक सर्पदंश से हुआ और यही घटना जन्मेजय के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। उनकी आंखों के सामने पिता की मृत्यु ने उनकी आत्मा में बदले की अग्नि जला दी। अब तक्षक की बात करें तो वो सर्पों का एक शक्तिशाली राजा था जिसने परीक्षित को डसा था। उसकी चालाकी और शक्ति के कारण सर्पों का भय सभी मनुष्यों में था। लेकिन क्या बदला लेना ही सही रास्ता था? यही सवाल इस कहानी की सबसे बड़ी चुनौती है। जन्मेजय ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इसमें हजारों सर्पों को अग्नि में फेंका गया। यज्ञ के पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण किया और अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थी। लेकिन ये यज्ञ केवल बदला लेने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश भी था। क्या हम केवल एक पूरे समूह को अपराधी मानकर दंड दे सकते हैं? क्या ये न्याय है या केवल सामूहिक दंड? यहीं पर युवा ऋषि अस्तिका की भूमिका शुरू होती है। अस्तिका, जो कि एक नवयुवक और विद्वान थे, उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राजा जन्मेजय, बदला लेना तो ठीक है, लेकिन पूरे सर्पों को दंडित करना उचित नहीं। हर सर्प दोषी नहीं है। हमें नफरत की इस आग को बुझाना होगा ताकि फिर कभी ऐसा घाव न हो। अस्तिका की बातों में एक नई आवाज थी, युवा पीढ़ी की आवाज, जो कहती है कि हिंसा का चक्र बंद होना चाहिए, नहीं तो ये अंतहीन होता रहेगा। जैसे अगर हम एक पेड़ पर आग लगा दें तो वो आसपास के सारे पेड़ों को भी जलाएगा। इसी तरह यदि हम पूरी जाति को दंड देते हैं तो हम न्याय नहीं, केवल और अधिक हिंसा पैदा कर रहे होते हैं। जन्मेजय की मनोदशा समझना भी जरूरी है। पिता की मृत्यु का दुख उसके मन में गहरा था और बदले की आग इतनी तेज थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रुकना है। लेकिन अस्तिका की मधुर और शांतिपूर्ण आवाज ने राजा के मन में परिवर्तन की किरण जलाई। उन्होंने यज्ञ को बीच में रोक दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि समझदारी से सही निर्णय लेना होता है। सामूहिक दंड अक्सर गलत लोगों को भी पीड़ित कर देता है और इससे समाज में और अधिक